एक बार एक विदेशी कुत्ता भारत आया। अपने यहाँ के कुत्ते उसे एयरपोर्ट पर स्वागत सहित लेने गए। उसने पूछा, भाई भारत में कब तक रहने का इरादा है? वो बोला, अब तो हमेशा यहीं रहेंगे। देसी कुत्ते ने पूछा, भाई आपके यहाँ कोई कमी है जो आप यहाँ रहेंगे? उसने कहा, मेरे यहाँ का रहन सहन, वातावरण, खान पान, जीवन स्तर सब कुछ यहाँ से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन भौंकने की जैसी आज़ादी भारत में है ऐसे संसार में कहीं नहीं है। पत्नी, तबीयत खराब सी लग रही है। पप्पू, ओ नो, मैं सोच रहा था कि हम आज डिनर कहीं बाहर करते। पत्नी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। पप्पू, मैं भी मजाक कर रहा था। शाबाश, चल उठ, रोटी बना। वो लड़कियां भी किसी आतंकवादी से कम नहीं हुआ करती थीं, जो टीचर की क्लास में आते ही याद दिला देती थीं, सर आपने टेस्ट का बोला था। तीन इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में से तार निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे नहीं हो पा रहा था। पप्पू 4-5 दिन से ये सब देख रहा था। 5वें दिन वो गुस्सा कर बोला, साहब मैं करूं क्या? इंजीनियर, हम तो इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे निकालेगा? चल ठीक है, तू भी कोशिश कर ले। पप्पू खेत में जाकर एक बड़ा चूहा पकड़ कर लाया और उसकी पूंछ में तार बांधकर पाइप में छोड़ा। 1 मिनट में चूहा दूसरे छोर से बाहर आ गया। तब जाकर साहब को पता चला कि साला ये डिग्री विग्री तो सब मोह माया थी। दो मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं तो आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मोर्टीन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, बुढ़िया ने सारा कैरियर खराब कर दिया। दिल ने कहा कि दोस्तों को मैसेज करूं। मोबाइल उठाया, फिर सोचा रहने दो, दिल तो पागल है। फिर दोबारा सोचा, दिल पागल है तो क्या हुआ, दोस्त कौन से नॉर्मल हैं। एक आदमी के फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी, नहीं, पर आप कौन हो? लड़की, तुम्हारी बीवी, आज घर आना फिर बताऊंगी। शादी में एक खूबसूरत लड़की मुझसे कहने लगी, क्या आप डांस करना पसंद करोगे? मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़की बोली, तो फिर आपकी कुर्सी ले जाऊं? घर पर अकेली लड़की बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके कहती है, लड़की, जानू घर पर कोई नहीं है, शाम को आ जाना। लड़की, रात को अचानक, जल्दी से उठो पापा आ गए हैं। लड़का, अरे यार मरवा दिया आज। लड़की, जल्दी खिड़की से नीचे कूदो। लड़का, अरे लेकिन ये तो 13वीं मंजिल है। लड़की, डार्लिंग ये कोई सगुन अपशगुन सोचने का वक्त नहीं है। लड़का वहीं पर बेहोश हो गया। पेरेंट्स मीटिंग में पिता मैडम को ध्यान से देख रहा था। मैडम बोली, हाँ, बस इतना ही ध्यान आपको अपने बच्चे पर भी देना है। मोतीलाल, मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की का रिश्ता बता। धोतीलाल, यार मेरी नज़र में एक लड़की है, B.Com की है। मोतीलाल, यार किसी भी कॉम की हो, पर लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। देश भर में ये चर्चा आम हो गई है
कि मोदी जी ने राजा विक्रम दत्त के रूप में जन्म लिया है और केजरीवाल ने बेताल के रूप में, जो हमेशा उनके कंधे पर बैठ के फालतू सवाल पूछता है और सही जवाब मिलने पर गायब। तू बोला और मैं चला, हु। राजू एक बारात में गया, वहां उसे बार बार पानी परोस दिया जाता था। बेचारा परेशान होकर चिल्लाया, गले में पानी फंस गया, भाई थोड़ा रसगुल्ला दे दो। भारत में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो सुलभ शौचालय में नंबर लिख के आते हैं, दूसरे वो जो नंबरों को डायल करते हैं। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पिज्जा हट में गया। लड़का, क्या लोगी? लड़की, खिचड़ी मंगवा लो। लड़का बेहोश। वेटर हंसते हुए बोला, सरकारी स्कूल की लड़कियां पटाओगे तो ऐसा ही होगा। औरत, मैं आपकी शिकायतों से तंग आ चुकी हूँ। मैंने जो दाल सोमवार को बनाई आपने स्वाद से खाई, मंगलवार को भी वही खाई, बुध को भी वही खाई, यहाँ तक कि गुरुवार को भी वही खाई, और आज शुक्रवार को आप कह रहे हो यह स्वाद नहीं है। आज के टाइम पे तो माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चों को ऐसे बैठा के भेजते हैं कि उसे स्कूल नहीं विदेश भेज रहे हों, और हम लोगों के समय तो साला लात खा कर जाना पड़ता था। वह उदास बैठे पानी में पत्थर मार रहे थे। एक मेढक निकल कर बोला, पानी में आ तेरी उदासी उतारू साले, अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया तूने। पति ने शौक में व्रत रख लिया। उसने अपने बेटे से कहा, देख सूरज डूबा। बेटा, नहीं जी। कुछ समय बाद उसने दोबारा कहा, देख डूबा कि नहीं। बेटा, नहीं जी। पति, लगता है मुझे साथ में लेकर ही डूबेगा। महिलाएं सारा दिन यूट्यूब पर पकवानों की रेसिपी देखती रहती हैं, शाम को बनाती दाल चावल ही हैं। पोता, दादाजी 80 साल की उम्र में भी दादी को आप डार्लिंग, स्वीटी, माई लव कहते हैं। दादा, हाँ बेटे, 10 साल पहले ही उसका नाम भूल गया था, तो अब तक दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बच्चा, मम्मी गांधी जी के सर पर बाल क्यों नहीं थे? मम्मी, क्योंकि बेटा वो केवल सत्य बोलते थे। बच्चा, अब समझ में आया कि तुम औरतों के बाल लंबे क्यों होते हैं। दे चाटे। नई दुल्हन ससुराल पहुंची। सास ने कहा, बेटी तुझे जो भी बनाना आता है रसोई में जाके बना ले। बहू ने 10 मिनट बाद सास से पूछा, मम्मी आप सोडा के साथ लेंगी या पानी के साथ? सास बेहोश। सुबह सुबह पत्नी नींद से उठते ही, सुनते हो जी? पति, बोलो। पत्नी, मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए हीरो का हार लेकर आए हो। पति, ठीक है तो वापस सो जा और पहन ले। पत्नी, हमेशा मेरा माथा आधा दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। पति, अरे उसमें क्या बताना, वो तो जितना है उतना दुखेगा। बस तब से ही पति का पूरा बदन दुख रहा है।
डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखा और कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा। पत्नी को खामोश देखकर पति से रहा नहीं गया और पूछ ही लिया, डॉक्टर साहब, ये चीज़ कितने की आती है?